हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। और आज हम बात करेंगे दोस्तों झारखंड होम गार्ड के बारे में, झारखंड होम गार्ड वैकेंसी के बारे में जो अभी आया हुआ है सरायकेला खरसावां में। तो सरायकेला खरसावां में ये वैकेंसी आई हुई है और आज हम इस पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए बिना देर करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये वैकेंसी किस दिन निकाली गई है। तो दिनांक दिया हुआ है 29 नवंबर 2025। 29 नवंबर को ये वैकेंसी जो है ऑनलाइन डाल दिया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों इसमें सारा डिटेल, कब से कब तक आपका ऑनलाइन होगा, इसमें क्या मांगा गया है, क्या एग्ज़ाम है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या आपका फिजिकल के लिए है, इसेंशियल क्या रखा गया है, मतलब क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, सारा कुछ हम इस पर एक एक पॉइंट करके डिस्कस करेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर डेट देख लिए, 29 तारीख को ये वैकेंसी आ चुकी है। कहाँ के लिए है? सरायकेला खरसावां। और मैं फिर से आपको एक बात रिपीट कर दूँ कि आप किसी भी दूसरे ज़िले के कैंडिडेट हो तो आप सरायकेला खरसावां के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मतलब जो सरायकेला खरसावां के कैंडिडेट हैं, जिस जिला का है, जिस प्रखंड के हैं, सिर्फ उसी प्रखंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा किस प्रखंड में कितनी वैकेंसी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं नंबर 2 में। नंबर 2 में क्या? ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए रिक्ति, जो ग्रामीण गृह रक्षक है उसके लिए वैकेंसी। देखिए यहाँ पे टोटल दोस्तों 9 प्रखंड में, टोटल 9 प्रखंड में ये वैकेंसी आई हुई है। और मैं यही आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप सरायकेला के हैं तो आप वहीं से अप्लाई कर सकते हैं, आप राजनगर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप खरसावां के हैं तो आप खरसावां के ही अप्लाई कर सकते हैं, कुचाई में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से मतलब जिस भी प्रखंड से आप बिलोंग करते हैं उसी प्रखंड से ही आपको अपनी वैकेंसी अप्लाई करनी होगी। ऐसा नहीं कि मतलब आप देख लिए कि देखिए खरसावां में 25 सीटें हैं पुरुष के लिए, सरायकेला में मात्र 13 सीटें हैं, या फिर राजनगर में सिर्फ 11 सीटें हैं। तो सोचिएगा कि नहीं चलो हम राजनगर से हैं लेकिन खरसावां में अप्लाई कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। आप जिस प्रखंड के हैं उसी प्रखंड से ही आपको अप्लाई करना होगा। सबसे पहले ये बात आपको समझ लेना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा क्या? स्वीकृत बल, प्रभावी बल, उसके बाद रिक्ति और कुल रिक्ति। तो देखिए आपको जो दिख रहा है स्वीकृत बल और प्रभावी बल, तो ये सब दोस्तों आपका वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी आपका क्या है मैं आपको भी दिखलाता हूँ। देखिए वैकेंसी आपका टोटल है 26, और उसमें भी पुरुष के लिए 13 और महिला के लिए 13। और देखिए इसमें ये 110 जो लिखा हुआ है और 84 जो लिखा हुआ है, ये क्या है? स्वीकृत बल का मतलब है दोस्तों कि टोटल कुल इतने बल को स्वीकृति दी गई है, मतलब कुल इतना होमगार्ड को स्वीकृति दी गई है, जिसमें प्रभावी बल मतलब जो कार्यरत हैं, प्रेजेंट में जो काम कर रहे हैं, 84 कैंडिडेट काम कर रहे हैं। अब देखिए आप 110 में जब 84 घटाइएगा तो आपको 26 बचेगा, और उसी 26 में 13-13 महिला और पुरुष दोनों के लिए बांट दिया गया है दोस्तों। ये स्वीकृत बल का मतलब टोटल जो स्वीकृति दी गई है, और प्रभावी बल का मतलब हो गया जो अभी काम कर रहे हैं, जितना अभी प्रभाव में हैं, जो काम कर रहे हैं, कार्यरत है। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ लेना है। ऐसा नहीं आप देखिए 110 तो भैया हर जिला में मतलब हर प्रखंड में 110 दे दिया है, ऐसा कोई बात नहीं है। या फिर प्रभावी बल जो है इसको आप समझ लें तो ऐसी नहीं है। आपका जो कुल रिक्ति जो यहाँ पे दे रहा है 26, 21, 51 लास्ट में, यही आपका कुल टोटल रिक्ति है, जिसमें से महिला पुरुष दोनों को डिवाइड करके इतना। तो दोस्तों देखिए टोटल पुरुष के लिए है 117 सीटें, महिला के लिए भी 117 सीटें, और कुल टोटल 234 सीटों का ये वैकेंसी निकला हुआ है दोस्तों। ये 234 सीट जो है ये ग्रामीण के लिए है, ग्रामीण गृह रक्षक के लिए। और आगे हम दोस्तों देखते हैं शहरी के लिए। तो शहरी में देखिए, शहरी में 212 सीटें हैं, 106 पुरुष 106 महिला, मतलब लगभग दोनों में बराबर बराबर सीटें रखी गई है। और इस प्रकार से शहरी के लिए जो है 212 सीटों का वैकेंसी निकाला गया है। अब दोस्तों आगे देखते हैं, यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है। उपरोक्त तो दोनों कोटि जो है शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए नामांकन में 50% पद महिलाओं के लिए क्रमांकित होंगे, जैसे कि ऊपर में लिखा हुआ भी है। ठीक है दोस्तों, और ये सब आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो ये सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे नंबर 3 हम देखते हैं अर्हता, मतलब आवासीय, जो मैंने भी आपको बताया। ग्रामीण गृह रक्षक अभ्यर्थी को सरायकेला खरसावां जिले के उस प्रखंड का निवासी होना। दोस्तों मैं भी आपको ठीक से दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या बतला रहा है। देखिए मैं बतला रहा हूँ, यहाँ पे देखिए अभ्यर्थी को सरायकेला खरसावां जिले के उस प्रखंड का अस्थायी निवासी होना चाहिए जहाँ से वो अप्लाई कर रहा है, यहाँ से वो क्या बोलते हैं गृह रक्षक के लिए आवेदन कर रहा है। यहाँ पे कुल मिला के यही बतलाया है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे बोला जहाँ से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए आवेदन देता है। मैंने आपको यही बतलाया अभी। इसमें जो है ना गृह रक्षक ये आवासीय के लिए, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा कि क्या बोला जा रहा है। आप जिस प्रखंड से हैं उसी प्रखंड के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बतलाया।
अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एज बतला दिया है, उम्र क्या है, तो 19 साल से 40 साल के बीच आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 19 से 40 साल के बीच में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो अगर आप ग्रामीण से भर रहे हैं तो आप न्यूनतम 7वीं पास है तो चलेगा, और अगर आप शहरी से भर रहे हैं तो आपको कम से कम मैट्रिक पास होना ज़रूरी है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे फिर देख लीजिए यहाँ पे क्या है, शारीरिक मापदंड। शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए, तो लंबाई जो रखा गया है हाइट, किसके लिए, पुरुषों के लिए 162 सेंटीमीटर है जनरल, ओबीसी, बीसी, और 157 सेंटीमीटर है ST SC के लिए। वहीं दोस्तों बात करें महिला के लिए तो 148 सेंटीमीटर है सभी के लिए, सभी मतलब सभी जातियों की लड़कियों के लिए 148 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। सीना बात करें चेस्ट तो पुरुषों के लिए है 79 सेंटीमीटर जो है जनरल, ओबीसी और बीसी के लिए, और वहीं 76 सेंटीमीटर रखा गया है ST SC के लिए। यहाँ पे दोस्तों नीचे में देखिए क्या लिखा हुआ है, SC ST उम्मीदवारों को शारीरिक माप में छूट के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करेंगे। मतलब जो भी छूट के लिए, जो इसमें छूट दिया गया है, मतलब हाइट में जो छूट दिया गया है, चेस्ट में जो छूट दिया गया है, इसके लिए उनको अपना जाति प्रमाण पत्र साथ में डालना होगा। जब आप ऑनलाइन करिएगा तब ऑनलाइन करने टाइम आपका 100 रुपया चार्ज भी रहेगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, तकनीकी दक्षता, मतलब सिर्फ गृह रक्षक, मतलब वही हो गया दोस्तों, सारा कुछ जो भी है क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर मैं दोस्तों मैं पूरा डिटेल में पढ़ के बताऊँ तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, और मैं उन बातों को नहीं बतलाना चाह रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी नहीं है। मैं सिर्फ उन पॉइंट को डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो कंपलसरी है दोनों के लिए, ग्रामीण के लिए और शहरी के लिए। बाकी आप अगर अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म तो आप इसको एक बार डिटेल से पढ़ दीजिएगा। मैं PDF डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जान के लिंक से ओपन करके या फिर डाउनलोड करके आप PDF पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चयन प्रक्रिया की बात की जा रही है। चौथा नंबर में क्या लिखा हुआ है, चयन प्रक्रिया। गृह विभाग झारखंड सरकार रांची के अधिसूचना संख्या 5442 दिनांक 20/10/2014 के आलोक में चयन समिति द्वारा, मतलब ये बता रहा है कि उसके हिसाब से सब कुछ होगा। तो देखिए यहाँ पे आप क्या बतला रहा है, शारीरिक मापदंड आपका क्या है, शारीरिक जांच परीक्षा जो फिजिकल है। फिजिकल में दोस्तों बहुत कोई छाड़ते हैं, ये सत्य है एकदम, बहुत कोई छटते हैं फिजिकल में, ठीक है दोस्तों। बहुत कोई नहीं कर पाते हैं फिजिकल में, या फिर उनका कर भी लेते हैं तो बहुत कम नंबर आता है, बहुत कम नंबर आता है तो फिर मेरिट में छट जाते हैं। होमगार्ड की वैकेंसी मैंने से लोगों से बात किया है तो उन्होंने बतलाया कि कम नंबर आता है तो मेरिट में छट जाते हैं, या फिर फिजिकल कर भी नहीं पाते हैं, ऐसा भी होता है। तो देखिए दौड़ जो है पुरुषों के लिए, सबसे पहले पुरुषों के लिए दौड़ जो है, अगर आप 5 मिनट या उससे पहले कंप्लीट करते हैं, कितना 1600 मीटर जिसको बोलते हैं 1 मील। 1 मील जो यहाँ पे लिखा हुआ है दौड़, वही 1 मील का मतलब होता है 1600 मीटर। तो 1600 मीटर अगर आप 5 मिनट या उससे पहले कर लेते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे। 5 से 6 मिनट के तक में कंप्लीट करते हैं तो 10 अंक मिलेंगे। 6 मिनट से अधिक समय लेते हैं तो आप अयोग्य माने जाएंगे, मतलब आप डिस्क्वालीफाइड। कुल मिला के इतना समझना है कि आपको 6 मिनट तक में कंप्लीट कर लेना है। 1600 मीटर 6 मिनट में दौड़ कंप्लीट होनी चाहिए। महिलाओं के लिए 8 मिनट या उससे पहले करती है तो 20 मिनट, 8 से 10 मिनट टाइम दिया जाएगा, 10 अंक मिलेंगे, और 10 मिनट से अधिक समय लेती है तो उनको भी छाड़ दिया जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं ऊंची कूद, जिसको बोलते हैं हाई जंप। हाई जंप क्या है, तो कम से कम 4 फीट बॉयज़ के लिए जो है, पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट रखा गया है, जिसमें 5 अंक मिलेगा। 4 फीट 3 इंच तक में 6 अंक मिलेंगे, 4 फीट 6 इंच तक में 7 अंक। इस प्रकार से अब देखिए सबसे अधिक है 5 फीट। अगर 5 फीट से अधिक आप अगर हाई जंप करते हैं तो आपको मिलेंगे 10 अंक। और महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट है और अधिकतम 4 फीट है। 4 फीट तक अगर वो करती हैं तो उनको मिलेगा 10 अंक, और कम से कम 3 फीट तो आपको हाइट जंप करना ही होगा, वरना आप डिस्क्वालीफाइड हो। लंबी कूद बात करें, इसको बोलते हैं लॉन्ग जंप। ऊपर का हो गया हाई जंप, ये हो गया लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप आपको कम से कम 12 फीट होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 16 फीट तक कर सकते हैं। महिलाओं के लिए है 9 फीट लॉन्ग जंप, 9 फीट महिलाओं के लिए कम से कम है, 13 फीट अत्यधिक है। यही दोस्तों बात करें शॉर्ट पुट, तो शॉर्ट पुट जो है 16 पाउंड का होगा, और कम से कम आपको 16 फीट फेंकना ही है। महिलाओं का 10 पाउंड का होगा और कम से कम 10 फीट फेंकना है। चलिए ये हो गया दोस्तों सारा फिजिकल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों शहरी के लिए भी है, शहरी को थोड़ा सा ज़्यादा समय दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए 6 मिनट, अब ग्रामीण की बात करें तो 6 मिनट आपका लास्ट है, लेकिन पुरुषों में और शहरी में अगर हम बात करें तो मिनिमम 6 मिनट है,
और ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट इनको दिया गया है कि 8 मिनट तक पास कर सकते हैं। शहरी का दोस्तों, शहर के लोग थोड़ा सा उनको फैसिलिटी ज़्यादा मिलती है, थोड़े से ग्रामीण के मुकाबले कमज़ोर पाए जाते हैं, शारीरिक रूप से थोड़ा कमज़ोर होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं हिंदी लेखन दक्षता क्षमता परीक्षा। मतलब आपका इसमें एग्ज़ाम भी होगा। जैसे आप फिजिकल पास करते हैं, फिजिकल में आपका अंक बनेगा, आपका नंबर बनेगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो है एग्ज़ाम भी होगा, और एग्ज़ाम भी आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको पहले बता रहा है, यहाँ पे देखिए लिखा है क्वालिफाइंग होगी। एग्ज़ाम जो होगी वो क्वालिफाइंग होगी। जो टोटल 100 नंबर का होगा, इसमें आपको 30 नंबर लाना कंपलसरी है। ठीक है दोस्तों, आपको इसमें जो एग्ज़ाम होगा 100 नंबर का, उसमें 30 नंबर, जैसे आप मैट्रिक में 100 में 33 आपको लाना हर सब्जेक्ट में ज़रूरी है, उसी प्रकार से इसमें 100 नंबर में 30 नंबर लाना ज़रूरी है। आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, और दोनों के लिए होगा, शहरी के लिए और ग्रामीण दोनों के लिए होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए बोल रहा है, अगर आप किसी प्रकार से पुरस्कार जीते हैं, जैसे प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर, तो आपको अंक मिलेंगे। अगर प्रथम स्थान आपका राष्ट्रीय स्तर पर है तो 6 अंक, द्वितीय स्थान है तो 4 अंक, और तृतीय स्थान है तो 2 अंक, और राज्य स्तर पर 3, 2, 1 इस प्रकार से आपको नंबर दिए जाएंगे। और इसमें दोस्तों यहाँ पे दिया गया है शहरी गृह रक्षक के लिए कि उनका क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको नंबर भी दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेदन कैसे करें, देखिए यहाँ पे आवेदन कैसे करें और कब करें, यहाँ पे दोनों चीज़ काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है। और इसको ध्यान देने वाली बात है कि डेट जो है आपका 3 दिसंबर से ये शुरू हो चुका है, जिसका लास्ट डेट है 18 दिसंबर तक। दोस्तों होमगार्ड का कोई भी वैकेंसी, मैंने अभी तक इतना सारा वीडियो बनाया है होमगार्ड के लिए, होमगार्ड में सारा का सारा 15 दिन का ही डेट देता है। मतलब 15 दिन का ही टाइम देता है ऑनलाइन करने के लिए, उससे ज़्यादा का समय नहीं देता है। वेबसाइट आपको पता है, यहाँ पे देख लीजिए। आप किसी भी कैफ़े में जाइएगा, बोलिएगा वहाँ पे कि उनको ऑनलाइन करना है, होमगार्ड का वैकेंसी ऑनलाइन आवेदन करना है, तो कर देगा। आपको उतना वेबसाइट वगैरह बतलाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अब डेट देख लीजिए, डेट आपको ध्यान में रखना है कि 3 दिसंबर से 18 दिसंबर तक आपका जो है डेट दिया गया है। और इसमें 100 रुपया भी लगेगा, मैं आपको दिखा दूँगा, कहीं लिखा होगा 100 रुपया आपका पेमेंट ऑनलाइन करना होगा। ठीक है दोस्तों, और चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये सारा पॉइंट्स है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप ऑनलाइन करते हैं फॉर्म तो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा डिटेल में। और अगर आप देखना चाहते हैं, किसी को शेयर करना चाहते हैं, तो वीडियो शेयर कीजिए। दोस्तों मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, लाभदायक लगता है, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।